झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है कि रिक्टर पैमाने पर क्या तीव्रता रही, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हमने खुद भी महसूस किया, स्टूडियो में मौजूद रहे जब भूकंप के झटके हमने भी महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र क्या रहा, तीव्रता क्या रही, इसकी जानकारी थोड़ी देर में आएगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। स्टूडियो में हम मौजूद थे, हमने महसूस किया खबर बताते बताते कि भूकंप के झटके आ रहे हैं और जाहिर सी बात है स्टूडियो में जो कैमरे लगे हैं वो कैमरे तक हिल गए। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र क्या रहा, तीव्रता क्या रही, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल देर रात से बात करें, कल से ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये हमारे स्टूडियो की ही तस्वीर है, स्टूडियो में मौजूद थे हम, उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। उस दौरान हमने महसूस किया कि सब कुछ हिलने लगा और यही वजह रही कि हमने तुरंत ही आपको जानकारी दी कि दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र क्या रहा ये भी हम आपको बताएंगे, तीव्रता क्या रही वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और कल से अगर हम देखें, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, जलभराव देखने को मिला है। ऐसे में सुबह का वक्त जब लोग अपने घरों से निकले होंगे ऑफिस के लिए, तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। घरों से बाहर निकले हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। हम स्टूडियो में मौजूद थे, नवभारत के स्टूडियो की यह तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे उत्तराखंड में तबाही हुई है, वहां लैंडस्लाइड हुआ है और उसी वक्त ये झटके जो है भूकंप के हमने महसूस किए। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर जरा देखिए, जब हमारे स्टूडियो की लाइट्स जो है वो हिलने लगी, कैमरे हिलने लगे। हमारे जो कैमरा पर्सन है उन्हें भी लगा कि भूकंप के झटके हैं, उन्होंने जल्द इस तस्वीर को कैप्चर किया। कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज भूकंप के झटके कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए हैं। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, स्टूडियो की तस्वीर, जब स्टूडियो में मौजूद थे, खबरें बता रहे थे और उसी वक्त तेज भूकंप के झटके जो है वो हमने महसूस किए। फिलहाल केंद्र क्या रहा और भूकंप के झटकों की तीव्रता क्या रही रिक्टर पैमाने पर, ये जानकारी जैसे ही हमारे पास पहुंचेगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन देखिए जरा, स्टूडियो के भीतर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब हम खबर बता रहे होते हैं कई कैमरे और लाइट्स जो है स्टूडियो में लगे रहते हैं, लेकिन खबर बताते वक्त ही कैमरामैन जो हमारे इन कैमरों के पीछे मौजूद रहते हैं उन्होंने भी महसूस किया कि भूकंप आ रहा है और हमने आपको ये जानकारी दी है। ये जो लाइट्स आप देख रहे थे, जो हमने स्टूडियो के भीतर की तस्वीरें आपको दिखाई, वो लाइट्स एक्चुअली हिलने लगे। कई लाइट्स मौजूद होते हैं और सभी लाइट्स हिलने लगे, यानी तेज झटका था, कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब इसकी तीव्रता क्या रही और केंद्र क्या रहा, ये फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन तेज भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नवभारत के स्टूडियो की ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। और ये तस्वीर उस वक्त कैप्चर हुई जब हम आपको ठीक उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे थे। हम आपको दिखा रहे थे कि बद्रीनाथ हाईवे पर कैसे लैंडस्लाइड हुआ है। उस वक्त हमारे कैमरामैन ने इस तस्वीर को कैप्चर किया। ये लाइट्स आप देख पाएंगे कैसे कुछ सेकंड के लिए हिल रहे थे और कुछ सेकंड के लिए तेज झटके हमारे कैमरामैन ने भी महसूस किए और मैंने भी महसूस किया। यानी दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके तो आए हैं, फिलहाल इसकी तीव्रता क्या रही रिक्टर पैमाने पर, केंद्र क्या रहा, ये अभी पता नहीं चल पाया है। सुबह सुबह लोग ऑफिस के लिए निकले होंगे और बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल पहुंच चुके होंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में बताया जा रहा है तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल से ही बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपने भी महसूस किया भूकंप का झटका? स्टूडियो में हमने तो महसूस किया था और मुझे लगता है कि करीब 9:04 के वक्त था जब
ये झटका है और ये झटका अब थोड़ी देर रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार। मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 सेकंड तक वो झटका मैंने महसूस किया। और जो जानकारी मिल रही है कि रिक्टर स्केल पर 4.1 का ये भूकंप आया था। और आमतौर पर भूकंप तब आता है जब नीचे में जब प्लेट्स है, जो जमीन के नीचे की जो आप अलग अलग प्लेट्स होते हैं, उसके जो मूवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से। और ये जो इसके अगर आप कहें कि कहां पर इसका जो ये था, तो वो रोहतक के आसपास का इलाका है जहां एपी सेंटर उसको कहा जा रहा है कि वहां पर है। लेकिन बहुत ही डरावने वाला वो झटके थे, क्योंकि जितनी तेजी से आए, क्योंकि मैं उस समय ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयारी कर रहा था, और अचानक से जो थरथराहट टाइप की चीजें आपको महसूस हुई, निश्चित तौर पर भले वो 3-4 सेकंड का रहा हो, लेकिन वो उस वक्त महसूस हो रहा था कि जमीन के नीचे कुछ बहुत जबरदस्त हलचल चल रहा है। और पूरी फ्लैट है, फ्लैट में जैसे लग रहा था कि पूरी बिस्तर जमीन इस तरह से हिल रही थी, लग रहा था कि जमीन पे पैर जब था तो अंदर से महसूस हो रही थी कि कुछ चल रहा है। तो ये तो किस्मत अच्छी थी कि 4.1 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप आया था और हरियाणा पे इसका एपिसेंटर है। लेकिन जिस तरह के हलचल थी वो डराने वाली थी, भले ही वो 4-5 सेकंड का समय रहा हो। बिल्कुल अमित, क्योंकि स्टूडियो में मौजूद थे, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि हम खबर बता रहे थे और खबर बताते बताते हमारे कैमरा पर्सन्स ने और मैंने भी महसूस किया कि भूकंप के झटके हैं, और हमने तस्वीर कैप्चर की जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। अमित, ये बताइए, दिल्ली एनसीआर में हम कल से देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, जलभराव से स्थिति भी क्या बनी हुई है। ऐसे में जो पुराने घर होते हैं, जो ऐसी इमारतें होती हैं जो बहुत सालों पुरानी है, भूकंप के झटके 4.1 ही तीव्रता रही हो, ऐसे में कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर नुकसान क्या आकलन अभी हो रहा होगा कि कहां पर क्या हो, इसकी जानकारी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आए। भगवान करे कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा हादसा ना हुआ। लेकिन इस तरह के कई जो बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग होते हैं या कच्चे मकान होते हैं, उनको दिक्कतें होती है, नुकसान होते हैं। कई बार देखा दीवार गिर जाते हैं। तो ऐसे में नुकसान का आकलन अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके का झटका महसूस किया, जिस तरीके से एक हलचल महसूस हुई, थरथराहट जो महसूस हुई, निश्चित तौर पर वो अभी जो दिख रहा है रिक्टर स्केल पर कि वो मैग्नीट्यूड 4.1 था, वो थोड़ी राहत लग रही है। लेकिन जो झटके 3-4 सेकंड के थे वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा डराने वाले थे। अमित, आप भी ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे और आप भी घबरा गए। हमारी सहयोगी शिवानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी, अभिषेक, आप लोगों ने भी महसूस किया था क्या भूकंप का झटका? शिवानी, आप भी बाहर हैं, अभिषेक आप भी बाहर हैं, आप लोगों को एहसास हुआ था? शिवानी, पहले आपसे। बिल्कुल साफ तौर पर इसकी खबर तुरंत पहुंच गई है, जैसे कि जहां पर झटके घरों पर महसूस किए गए, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, वहां से लोगों की जो बालकनीज हैं, शीशे हैं, वो थोड़े से खड़खड़ाए। जो बेड पर कुछ लोग थे जहां पर ज्यादा इसकी ग्रेविटी महसूस की गई, उन्हें एक हलचल महसूस हुई और साफ तौर पर आवाज महसूस की गई है। इसके एक बड़े पैमाने पर एक वाइब्रेशन जैसा हम फील कर पाते हैं, वो महसूस किया गया। और इसीलिए लगातार इसको लेकर समस्या भी जो थी लोगों की समझ में आ रही। इसके पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े ग्रेविटी का जो भूकंप है वो आया है। फिलहाल जो भूकंप आया है इसकी जानकारी बताई जा रही है कि 4.1 रिक्टर के आसपास की है। हालांकि दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, एनसीआर के अन्य इलाकों में इसको महसूस किया गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि और तौर पर की जा रही है कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या रहने वाला है। हालांकि जब सड़कों पर हम चल रहे थे तो इसकी ग्रेविटी का अंदाजा उतना गहरे तरीके से नहीं लग पाया, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि जहां पर लोगों ने इसे महसूस किया है, एक खड़खड़ाहट जो थी वो महसूस की गई। जैसा कि न्यूज रूम में भी हमेशा तस्वीरें आती है कि जो स्क्रीन्स होती हैं वो पूरी तरीके से शेक हो जाती हैं, हिल जाती हैं, तो उसी तरीके की तस्वीर इस बार लोगों के घरों से भी आएंगी। क्योंकि पिछली बार भी याद होगा श्वेता आपको कि जब भूकंप आए थे, पेट्रोल पंप की अगर हमने तस्वीर रिपोर्ट की थी उस समय भी, कि जो लोग बकेट में पेट्रोल लेकर जा रहे थे वो पूरी तरीके से गिरे, जो स्क्रीन थी उनकी वो हड़बड़ाहट से गिरी, कई जो पेड़ थे वो टूटकर गिर चुके थे। तो ऐसे समयों में इन बातों का बड़ा ख्याल रखना होता है कि जब भूकंप आता है तो लोग पेड़ के इर्द गिर्द ना हो, क्योंकि वहां ज्यादा नुकसान हो सकता है। और साफ तौर पर जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उस पर लगे जो बोर्ड्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उनके गिरने की संभावना भी ज्यादा होती है। और जिस तरीके से आप शिवानी, जब बारिश हो रही हो अभी, क्योंकि मॉनसूनी सीजन है और ऐसे में बारिश भी हो रही है दिल्ली एनसीआर में, तो भूकंप के झटके जो हैं, हालांकि तीव्रता कम रही है लेकिन नुकसान बड़ा हो सकता था। अभिषेक, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ खबर आसपास लोग ऐसे मिले जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए गए, या आपके पास क्या अपडेट?
देखिए बिल्कुल, हम भी जब रास्ते में थे उस वक्त कुछ लोग घर के बाहर निकल रहे थे। जब रास्ते में हमने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है तो हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या मामला है, तो कुछ लोगों ने कहा कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि शुरुआती क्षणों में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, बोले हल्के जो है लगा था कि धरती जो है वो कांप रही है और ऊपर के जो मंजिल पे लोग ज्यादा रहते हैं उनको ज्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन जब लोगों से अभी जब हम बात कर रहे थे, अभी जब नीचे आए थे तो उसके बाद हमें पता चला था कि ये सच में महसूस हो रही थी। हम भी अभी एक ढाबे पर रुककर चाय पी रहे थे, वहां भी हमें पंखा जो है हल्का हिलता हुआ नजर आया था। लेकिन शुरुआत में हमें लगा कि शायद हवा चल रही है, मानसून का जो है वक्त है, इस कारण से पंखा हिल रहा होगा। लेकिन अब जो है खबर आ रही है कि 4.1 की जो रिक्टर स्केल है उसके ऊपर इस भूकंप की जो तीव्रता है वो दर्ज की गई है। हालांकि इतनी ज्यादा जो तीव्रता है वो नहीं है कि जिससे भारी नुकसान हो सके, लेकिन 4.1 ऐसा जो है रिक्टर स्केल पर दर्ज किया गया जहां पर लोगों को महसूस तो हुआ है कि कोई झटका आया है। इसके पहले भी हमने दिल्ली में देखे थे कि भूकंप के झटके आए थे, तब भी लोग जो है वो बाहर निकले थे। कई सारी जो चेतावनी थी, एडवाइजरी थी, उस वक्त भी जारी की गई थी कि आप जिस तरीके से भूकंप आया घर के अंदर ना मौजूद रहें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ी से नीचे आए, नीचे आकर जो है वो एक जगह पर खड़े हो जाएं, पेड़ों के नीचे ना रहें। इसके अलावा किसी भारी जो सामान है उससे अपने सर को ढक ले या फिर किसी टेबल के नीचे जाके छिप के बैठ जाएं। तो ऐसे तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो बताए गए थे। मानसून का वक्त है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और उसके साथ ही आज सुबह जो है वो लोगों को अब भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर के इलाके में विशेष रूप से जो झटके हैं ये ज्यादा महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है इसकी वो 4.1 की दर्ज की गई है। अभी जो है इसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, इससे कोई नुकसान हुआ है कि नहीं आया है, इसका एपिसेंटर क्या है, ये अभी जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन शुरुआती क्षणों में लोगों को जो झटके महसूस किए गए थे उसके बाद लोगों के अंदर एक थोड़ा सा डर भी था। कुछ लोग जो है वो बाहर निकले भी थे, ऑफिस का वक्त हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो जिस तरीके से झटका आया है उससे लोगों को थोड़ा सा जो एक तरीके से हम कहें तो मन के अंदर एक डर जो है वही बैठा हुआ था। जी अच्छा, इन्फॉर्मेशन देखिए अपडेट हो रही है, 4.4 तीव्रता